साई की बात। बच्चे, जो हो रहा है ना मेरे बच्चे, अब उसे होने दो मेरे बच्चे, उसे होने दो। क्योंकि अब जो कुछ भी तुम्हारी ज़िंदगी में होने वाला है ना, या हो रहा है मेरे बच्चे, वो मैं करवा रहा हूँ। क्योंकि उसके पीछे कोई वजह है। अगर वो होगा तभी जाकर एक नया मोड़ तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा, एक नई मंजिल आएगी, एक नए तौर तरीके आएंगे मेरे बच्चे। तुम इन सब से बाहर निकलना चाहते हो ना, तो फिर ये करना पड़ेगा तुम्हें। देखो, कभी कभी ना उजालों में जाने के लिए अंधेरों से निकलना पड़ता है, और उन्हीं अंधेरों से मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ धीरे धीरे कर कर। तो घबराओ मत, अपने साई का हाथ पकड़ लो। मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा मेरे बच्चे, नहीं खोने दूंगा। और सुनो, जहाँ बात तुम्हारे आत्मसम्मान की आए ना, वहाँ झुकने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे, कोई ज़रूरत नहीं। हर बार तुम झुकते हो, लेकिन सामने वाला तो अपने अहंकार में, घमंड में चूर रहता है, तो रहने दो। लेकिन बार बार उनके सामने झुकना ये गलत बात है मेरे बच्चे। लेकिन तुम्हारे साथ में पता है क्या है, तुम्हारा साथ का ही कोई ऐसा इंसान है, तुम्हारा बिल्कुल इतना करीबी कोई इंसान है, जो तुम्हें पसंद नहीं करता ना, वो उसके पास ही जाकर बैठ जाता है, उन्हीं से बातें करता है जो नहीं करनी चाहिए। उससे पता है क्या होता है, उससे सामने वाले को शय मिलती है तुम्हें कुछ भी बोलने की, तुम्हें कुछ भी करने की। क्योंकि उसके अंदर ना कभी भी वो चीज़ें नहीं आएंगी, कभी भी वो अपनी गलतियों को नहीं मानेगा। लेकिन ठीक है, होने दो। अगर वो नहीं मानते हैं तो करने दो, जिसको जो करना है अपनी ज़िंदगी में करने दो, बस बहुत हो गया। लेकिन तुम्हें नहीं झुकने दूंगा इस बार, अब बस बहुत हुआ। अब तुम्हारी ज़िंदगी में झुकाव नहीं आएगा, अब तुम्हारी ज़िंदगी में ऊंचाइयां आएंगी, और वो ऊंचाइयां मैं तुम्हारी ज़िंदगी में लेकर आऊँगा। बस बहुत हो चुका, तुमने इतने साल संघर्ष कर लिए, लेकिन अब नहीं, अब बस। अब मैं खुद कहता हूँ कि बस हो गया। अब मैं तुम्हें कभी किसी के पैरों के तले रुंधने नहीं दूंगा, अब नहीं मेरे बच्चे, नहीं करने दूंगा। और सुनो, तुम्हारे मन में जो बात आई है ना किसी के लिए, वो आई नहीं थी मेरे बच्चे, वो मैंने ही मेरे बच्चे तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मन में डलवाई थी। क्योंकि मैं ऐसा चाहता था मेरे बच्चे कि तुम ऐसा करो। अगर तुम्हारे वजह से किसी का घर बसता है, किसी की ज़िंदगी में रोशनी आती है, किसी की ज़िंदगी में अच्छाई होती है ना, तो उसे करने से पहले पीछे मत हटना मेरे बच्चे, उसे ज़रूर करना। और सुनो, जो तुम्हारे घर का मंदिर है ना, वो बहुत सुंदर तरीके से तुम रखते हो, बहुत सुंदर सजाते हो, मुझे बहुत अच्छी तरीके से मेरा श्रृंगार करते हो तुम, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। और जो तुम्हारी चौखट पर मेरी तस्वीर लगी हुई है ना, उसे भी साफ़ कर दिया करो, कभी कभी उसे भी साफ़ कर दिया करो, वो गंदी हो जाती है मेरे बच्चे धूल मिट्टी के कारण। और सुनो, जिस तरीके से पेड़ पौधों को तुम रोज़ पानी डालते हो, उनकी सेवा करते हो ना, इसी तरीके से रोज़ अपने लिए भी कुछ किया करो। क्योंकि जो शरीर मैंने तुम्हें दिया है ना, इसे भी रोज़ सेवा की ज़रूरत है मेरे बच्चे, इसे भी रोज़ आराम की ज़रूरत है, इसे भी शांति से, सुकून से रहने दिया करो। इतना हबड़ तबड़ बिल्कुल मत मचाया करो। हाँ ठीक है, काम ज़रूरी है, काम करो ना, किसने मना किया, लेकिन इतनी हबड़ तबड़ मत मचाया करो कि अपने शरीर को ही थका दो। अगर तुम्हारा शरीर थकेगा, तुम्हारा दिमाग थकेगा, तो कैसे काम कर पाओगे। सबसे बड़ी चीज़ जो तुम्हारी शरीर की थकान है ना, वो तो एक बार को दूर हो जाएगी, लेकिन मानसिक थकान ये दूर नहीं होती। ये पता है किससे आती है, ये तुम्हारी सोच से आती है, ये तुम्हारे विचारों से आती है, ये तुम्हारे नकारात्मक विचारों से आती है मेरे बच्चे। इसे अपने आसपास मत भटकने दो। और सुनो मेरी बातों को, तुम ना बेमतलब पर कुछ चीज़ों के बारे में सोचते हो। जो जैसे हैं वो वैसे रहेंगे, इस बात को तुम्हें समझना होगा। वो सामने वाले कभी नहीं बदलेंगे, कभी उनकी सोच नहीं बदलेगी मेरे बच्चे, क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे हैं, उन्हें भुगतना है आगे, इस बात को समझो। उन्हें अपने कर्मों की सज़ा को भुगतना है, इसलिए वो ऐसे ही रहेंगे। लेकिन तुम जितना उन लोगों पर ध्यान दोगे, उनकी तरफ देखोगे, करोगे, परेशान रहोगे, तो अपने आप को परेशान मत करो, बल्कि उनकी तरफ गौर करना बंद कर दो। ये समझो कि वो है ही नहीं, वो होकर भी नहीं है। ये समझो कि तुम हो और तुम्हारा साईं है और तुम्हारा परिवार है, बस। ज़्यादा कुछ सोचने करने की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे। जितना ज़्यादा सोचोगे, जिसके बारे में सोचोगे, उतना परेशान रहोगे मेरे बच्चे। और सुनो, जैसे जल है, जल को अगर तुम फैला दोगे तो वो नीचे की तरफ गति करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन जल को ऊपर ले जाने के लिए ना मंत्र की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से हमारा मन है, अगर हम मन को छोड़ देंगे ऐसे ही ना, तो वो भटकना शुरू कर देगा इधर उधर। लेकिन
अपने मन को पवित्र बनाना और ऊपर उठाना का एक ही तरीका है, मंत्र, मंत्र उच्चारण, नाम जाप। अगर आप अपने मन की ऊर्ध्व गति चाहते हैं ना, तो अपने मन को ऊपर उठाना होगा और मंत्र के द्वारा उठाना होगा, नाम जाप करना होगा। जितनी बार तुम नाम जाप करोगे उतना तुम्हारा मन पवित्र होता जाएगा, ऊपर उठता जाएगा, उसकी ऊर्ध्व गति होती जाएगी मेरे बच्चे। और सुन मेरे बच्चे, अगर तेरे शिरडी से रिश्ते मजबूत हैं ना, अगर तेरे शिरडी के बाबा से रिश्ते मजबूत हैं, तो कोई तेरा इस दुनिया में ना कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं। कोई चाहे तुझे कितना भी नीचा दिखाने की कोशिश कर ले, तुझे पीछा करने की कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, या तेरी कितनी भी निंदा कर ले, तेरी बुराइयां कर ले, या तुझे कुछ ना दे, तुझसे छीन ले तेरा हक, लेकिन तेरा बाबा जब तक तेरे पास है ना, तुझे कभी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो जिस चीज़ पर हाथ रखेगा ना, जिस चीज़ पर मैं तुझे वादा करता हूँ, वो चीज़ तेरी हो जाएगी। चाहे वो चीज़ छोटी हो या बड़ी हो, या कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी महंगी हो मेरे बच्चे, तेरे साईं के लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं मेरे बच्चे, तेरे आगे कुछ नहीं। तू मेरा खास बच्चा है, तू मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, और तू मेरा हमेशा मेरा नाम लेता है, मेरा जाप करता है। और तेरा और मेरा जो रिश्ता है ना, वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही गहरा रिश्ता है मेरे बच्चे। इसे ना कोई मिटा पाया है और ना मिटा पाएगा। अरे कुछ मेरे बच्चों को तो ऐसा लगता है कि वो इस जन्म में मुझसे मिले हैं, नहीं, वो तो उस जन्म में भी मेरे साथ में थे। जब मैं शिरडी में शारीरिक रूप में था, तब वो मेरे दरबार में आकर बैठते थे, मेरे द्वारका माई में आते थे। और उन बच्चों को कभी कभी एहसास भी होता है, उन्हें कभी कभी सपने भी आते हैं कि वो मेरे शिरडी में, मेरी द्वारका माई में आकर बैठे थे, और उन्हें ऐसा लगता है, महसूस भी होता है उन्हें कि उन्होंने मेरे साक्षात दर्शन किए हुए हैं। तो हाँ मेरे बच्चे, वो तुम्हारा एहसास, वो तुम्हारा मानना वहम नहीं है, वो गलत नहीं है, वो सच है, सच है मेरे बच्चे। किसी से क्या पूछते हो तुम जिन लोगों से पूछोगे ना, उन्हें खुद नहीं पता, वो खुद अपने बारे में नहीं जानते, वो तुम्हारे बारे में क्या बताएंगे। लेकिन मैं तुम्हें आज बताता हूँ, तुम्हारे जो मन में हमेशा ये सवाल चलता था ना कि सच में बाबा मेरे साथ थे, तो हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ था। तो इसलिए मैंने इस जन्म में भी तुझे अपना बना लिया, तुझे अपनी ओर खींच लिया। तू यूं ही थोड़ी ना मेरे पास आ गया, ऐसे ही थोड़ी ना आ गया। तू तो मेरा बहुत प्यारा बच्चा था, और आगे भी आगे जब तक रहेगा तब तक मेरे साथ ही रहेगा, मेरे चरणों में जुड़ा रहेगा। चिंता मत कर, तेरा साथ ना मैंने कभी उस वक्त छोड़ा, ना इस वक्त छोड़ूंगा, और ना आगे छोड़ूंगा। तू हमेशा मेरा बच्चा था, बच्चा है, और मेरा बच्चा रहेगा। चिंता मत कर। और सुन, तेरे घर परिवार में से कोई तीर्थ यात्रा पर गया है ना, तो उसके बारे में ना पीछे से कुछ अनाप शनाप या कुछ गलत मत बोलो मेरे बच्चे, क्योंकि वो तीर्थ यात्रा पर गए हैं। जाने दो, अगर वो गलत हैं तो जाने दो मेरे बच्चे, वो अपने कर्मों को भोगेंगे, समझो इस बात को। लेकिन वो मेरे पास आ रहे हैं, मेरा एक अलग रूप है, उस दरबार में वो गए हैं, तो उन पर ना ही कोई उंगली उठाओ और ना ही उनके बारे में कुछ गलत बोलो, क्योंकि मैं मानता हूँ कि वो गलत इंसान है, लेकिन आए तो वो मेरे दरबार में है ना। अगर तुम गलत सोचोगे, कुछ गलत बोलोगे, तो उसमें तुम्हारे अशुभ कर्म जुड़ेंगे मेरे बच्चे, जो मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ वैसा हो। तो छोड़ो, जाने दो, जाने दो उन्हें, मैं उनकी बुद्धि ठीक कर कर भेजूँगा, चिंता मत करना। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।